नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है सनातन संस्कृति में 16 महादान कौन कौन से हैं। मित्रों, हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में दान और त्याग का सदैव से ही महत्व मुख्य रूप से रहा है और इसके विपरीत आसुरी संस्कृति में भोग और संचय की सदैव से ही प्रधानता रही है। हमारी पुराणों व स्मृतियों में 16 प्रकार के महादान बताए गए हैं, जो कि क्रमशः आपको मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। 1. तुलादान या तुला पुरुष दान। 2. हिरण्य गर्भ दान। 3. ब्रह्मांड दान। 4. कल्प वृक्ष दान। 5. गो सहस्त्र दान। 6. हिरण्य कामधेनु दान। 7. हिरण्याक्ष दान। 8. हिरण्याश्व रथ दान। 9. हेम अस्थि रथ दान। 10. पंचलांगलक दान। 11. धरा दान। 12. विश्व चक्र दान। 13. कल्प लता दान। 14. सप्त सागर दान। 15. रत्न धेनु दान और अंतिम 16 महाभूत घट दान। मित्रों, ये दान सामान्य दान नहीं है, अपितु संसार के सर्वश्रेष्ठ दान हैं। इसके साथ ही ये सभी दान सामान्य आर्थिक स्थिति वालों के लिए संभव भी नहीं है। इनमें से एक भी दान यदि किसी के द्वारा संपन्न हो जाए तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है, जो कि मानव निष्काम भाव से इन 16 महादानों को करता है। पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात उसको पुनः संसार में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वह मुक्त हो जाता है। इन सभी 16 प्रकार के महादानों में पहला दान है तुला दान या तुला पुरुष दान। आज मैं इसी का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। तुला दान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। वर्तमान समय अर्थात कलिकाल में तो तुला दान के समान कोई दान ही नहीं है। सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने का एकमात्र समाधान तुला दान ही है। किस किस के द्वारा यह तुला दान किया गया? 1. विश्व में सर्वप्रथम तुला दान भगवान श्री कृष्ण ने किया था। 2. उसके बाद राजा अम्बरीश ने किया। 3. परशुराम जी के द्वारा भी किया गया। 4. भक्त प्रहलाद आदि ने भी तुला दान किया और वर्तमान कलिकाल में तो तुला दान काफी प्रचलन में है। आपको बताने जा रहा हूं कि किन किन वस्तुओं का तुला दान किया जाता है। प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर के भार के बराबर स्वर्ण तोला जाता था, किंतु मित्रों वर्तमान समय में तो कलयुग का स्वर्ण अन्न है। इसलिए कलयुग में स्वर्ण के स्थान पर सप्त धान्य या अन्न से तोला जाना कहा जाता है। किन किन दशाओं में तुला दान किया जाता है? रोगों की शांति के लिए, भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए लौह धातु से तुला दान किया जाता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए रत्न, चांदी, लोहा आदि धातु और घी, लवण यानी नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फल व विभिन्न अन्नों से तुला दान किया जाता है। सौभाग्य की इच्छा के लिए तुला दान। सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्री कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम, लवण, नमक और गुड़ का तुला दान करें, उत्तम रहता है। आपको बताऊं किस स्थान पर करा जाता है तुला दान। नंबर 1, तीर्थ स्थान में, मंदिर में, गौशाला में, बगीचे में, पवित्र नदी के तट पर, अपने घर पर, पवित्र तालाब के किनारे या किसी पवित्र वन में ही तुला दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। हमारे भारतवर्ष में श्री द्वारकापुरी में द्वारकाधीश मंदिर के परिसर में एक तुलादान मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सत्यभामा जी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का तुलादान संपन्न करवाया था। इस मंदिर में सभी प्रकार के
कष्टों के निवारण के लिए आज भी तुला दान किया जाता है। तुला दान करने की विधि, इसमें तुला अर्थात तराजू की एक और पलड़े में तुला दान करने वाला तथा दूसरी ओर दूसरे पलड़े में दाता के भार के बराबर की वस्तु तोलकर ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तुला दान में इंद्रादिक 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुला दान करने वाला अंजलि यानी कि अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर तुला की 3 परिक्रमा इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए करता है। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षी भूते सनातनी पितामहेन देवी त्वं निर्मिता परमेष्ठिना त्वया घृतं जगत् सर्वं सहस्थावर जंगमं सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणी। अर्थात हे तुले, तुम पिता में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हारे एक पलड़े पर सभी सत्य है और दूसरे पर सभी असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई। मुझे तौलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार करो। हे तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर दानदाता तुला के एक तरफ बैठ जाए और ब्राह्मणगण तुला के दूसरे पलड़े पर दान की जाने वाली वस्तु को तब तक रखते जाएं जब तक कि तराजू का पलड़ा भूमि को स्पर्श न कर ले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला दान में ध्यान रखने योग्य बातें। इसके बाद तुला से उतरकर दानदाता को तौले गए दान की वस्तु तुरंत ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। देर तक अपने ही घर में रखने से दानदाता को ही भय, व्याधि तथा शोक की प्राप्ति होती है। यथाशीघ्र ही दान दे देने से मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तुला दान की महिमा। तुला दान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या, गौहत्या, पितृहत्या व झूठी गवाही जैसे अन्य अनेक पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। इसके साथ ही आदि व्याधि, समस्त ग्रह पीड़ा व दरिद्रता के निवारण के लिए भी तुला दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसको करने से मनुष्य को अपार शांति की प्राप्ति होती है। यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए भगवत दर्पण बुद्धि से तुला दान किया जाए तो तुला पुरुष का दान करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक कल्पों तक वहां रहकर जब मनुष्यों को पुनर्जन्म होता है तो वह धर्मात्मा राजा बनते हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रसंग को मात्र पढ़ने या सुनने या तुला दान को देखने और स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि किसी कामना से तुला दान किया जाए तो वह दाता की मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। और कामना रहित यह दान धर्म परम श्रेय का सोपान है। जो दान धर्म में दृढ़ रहता है उनका सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण रहता है। जय श्री सिया राम। आज दिनांक 23 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शरद ऋतु, सूर्योदय 6:51 प्रातःकाल, सूर्यास्त 5:21 सायंकाल। आज का राशिफल प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ। भाग्यशाली अंक 6। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि यह मध्यम अवस्था में ही बना हुआ है। योग, व्यायाम, ध्यान में निरंतरता बनाए रहें। चिकित्सक की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। निवेश करने का सर्वोत्तम समय है। पारिवारिक सुख, प्रेम, स्नेह प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर स्थिति उत्तम अवस्था में बनी रहने वाली है। सभी से सहयोग प्राप्त होने की आशा है। नई योजना फलीभूत होने की भी आशा है। जीवन साथी से प्रेम सहयोग मध्यम अवस्था में बना रहने वाला है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना होगा। क्रोध का त्याग करने से लाभ होगा। आज आप भगवान गौरी शंकर जी के संयुक्त चित्र का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक धारण करें। लाइट ब्राउन रंग का वस्त्र पहने तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि।
भाग्यशाली अंक 5, स्वास्थ्य मध्यम दशा में बना रहने की आशा है। प्रातःकालीन भ्रमण, योग, व्यायाम निरंतर करते रहें, इससे स्वास्थ्य में स्थायित्व बना रहेगा। घर में ही बना साधारण भोजन लें। आर्थिक स्थिति ठीक अवस्था में है, कोई भी खर्च लेकिन ध्यानपूर्वक करें। पारिवारिक प्रेम, स्नेह मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत बनी रहने की पूर्ण संभावना है। सहयोगी अधिकारी से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई परेशानी आ सकती है लेकिन जल्दी ही समाधान भी हो जाएगा। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग मध्यम अवस्था में प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना होगा। आज के दिन आप भूरे रंग को परिधान में प्रधानता दें। पीपल की जड़ में हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रातःकालीन ध्यान, स्वाध्याय और योग निरंतर करते रहें। आवश्यकता हो तो चिकित्सक की सलाह लें। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बने रहने की संभावना है। भविष्य के लिए बचत करने का उत्तम समय है। पारिवारिक स्नेह निम्न रूप में बने रहने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्य अवस्था में रहने की आशा है। आपके सहयोगी और अधिकारी सहयोग करेंगे। भावी योजना बनाइए, उनको क्रियान्वित कीजिए। जीवन साथी से भरपूर प्रेम स्नेह का पूर्ण मिलने की संभावना है। पुरानी यादें पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाएंगी। बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइए। आज आप पीताम्बरी वस्त्र धारण करें, पीले रंग का तिलक लगाएं। आनंद ही आनंद। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 7, स्वास्थ्य निम्नावस्था में रहने की आशा है। निरंतर ध्यान, योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बनी रहेगी, इसलिए सोच समझकर खर्चा करें, ध्यानपूर्वक खर्चा करें। और पारिवारिक प्रेम स्नेह निम्न अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्य अवस्था में बनी रहेगी। आपके सहयोगी से तनाव की स्थिति से बचें। जीवन साथी से भी स्नेह प्रेम की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाएं। छोटी यात्रा फलदायी सिद्ध हो सकती है। घर पर सुंदर वातावरण बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। आज के दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 5, स्वास्थ्य मध्यमाधिक ठीक अवस्था में बने रहने की आशा है। योग ध्यान निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा कुछ निम्न बनी रहने की संभावना है। सावधानी से खर्चा करें। पारिवारिक प्रेम में कुछ कमी के साथ आपको प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति कोई समस्या भी ला सकती है, किंतु आपको सभी से सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण अच्छा बने रहने की आशा है। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। सफेदी वस्त्रों को धारण करें। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 4, स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन, व्यायाम, योग, ध्यान निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ कमी लिए रह सकती है। पारिवारिक प्रेम स्नेह की भी मध्यम अवस्था में प्राप्ति होगी। आप सबसे प्रेम भाव बनाए रखें। अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें, जो कि आपसी प्रेम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर स्थिति कुछ कमजोर बनी रहने की आशा है। सहयोगियों से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग की पूर्ण प्राप्ति होगी। उनको सफेद रंग का उपहार भेंट करिए। आप भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें, चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 6, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रहने की संभावना है। नियमित ध्यान योग करते रहिएगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें। आर्थिक स्थिति भी कुछ निम्न अवस्था में बनी रहने की संभावना है। सावधानी से खर्च करें। कहीं पर अचानक धन भी खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक प्रेम कुछ निम्न रूप में मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहने की आशा है। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग निम्न अवस्था में प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उनको कोई लाल रंग का उपहार भेंट करें। देव स्थान पर अन्न जल धन की सेवा करने से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 8,
आज प्रत्येक क्षेत्र में ही सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। आर्थिक स्थिति भी निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है और पारिवारिक स्नेह प्रेम भी कमी के साथ प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने वाली है। सभी से तनाव का कोई ना कोई कारण आपके सम्मुख आ सकता है, आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी की प्रेम और स्नेह भी कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने वाली है। हरे रंग का प्रयोग करें, चंदन तिलक लगाएं, लाभ होगा। भगवान शिव जी को तिल, दूध, कच्चा मीठा, मिला हुआ जल अर्पित करें। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा उत्तम अवस्था में बना रहने की पूर्ण संभावना है, किंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान योग प्रातःकालीन भ्रमण से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मध्य रूप में बनी हुई है। सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है। सोच समझकर बिना बजट बनाए कोई खर्चा ना करें। पारिवारिक प्रेम स्नेह सहयोग की मध्यम अवस्था में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति मध्य अवस्था में बनी रहने की संभावना है। आपके अपने सहयोगी अधिकारी से आपको सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होने की संभावना है। आज आप वस्त्रों में सफेद रंग का प्रयोग करें, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें, लाभ होगा। और हाँ, मछलियों को अन्न डालने से भी लाभ होगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 5। आज स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की पूर्ण आशा है। ध्यान योग में निरंतरता से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। किसी भी अनावश्यक खर्च करने से बचें। परिवार के प्रेम स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होगी। सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखें। कार्यस्थल पर स्थिति उत्तम बनी रहेगी। कोई नई योजना आपकी उन्नति में सहायक होगी, भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। छोटी यात्रा लाभकारी होगी। आज आप नील वर्ण के वस्त्रों को धारण करें, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य पूर्व से कुछ कम किंतु ठीक अवस्था में बने रहने की आशा है। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक स्थिति निम्न अवस्था में बनी रहने की संभावना है। सोच समझकर खर्च करें। परिवार से प्रेम सहयोग कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावना है। किसी के स्वास्थ्य के कारण मानसिक तनाव की भी प्राप्ति हो सकती है। सबसे मधुरता का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बनी रहेगी। सभी से अनावश्यक बात करने से बचें। जीवन साथी से प्रेम सहयोग आपको मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। अनावश्यक बहस से बचें। उनके साथ घूमने का कार्यक्रम बनाएं। आज आप पीले वस्त्र और पीले रंग को ही खाद्य पदार्थ में प्रधानता दें, ग्रहण करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से लाभ होगा। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 9। स्वास्थ्य के उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। सात्विक भोजन करें। भ्रमण योग निरंतर करते रहें। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बनी रहने की संभावना है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की मध्यम अवस्था में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर भी स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहने की आशा है। सहयोगियों और अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। किसी भी तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह कुछ कमी के साथ प्राप्त होने की संभावना है। मस्तक पर लाल रंग का तिलक धारण करें। वस्त्रों में हरे रंग का प्रयोग करें और देव स्थान में दान करने से भी आपको लाभ होगा। बस आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर देश विदेश की ताजा खबरों, न्यूज ब्रेकिंग, राशिफल तथा अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए। सभी जानकारियां हमारे दैनिक पब्लिक एशिया दैनिक पत्र में भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सिया राम।